रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील्ड लाइंस के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। फील्ड लाइंस एक्चुअली किसी भी फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है और फील्ड लाइंस किसी फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का बताती हैं। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया से पास करेंगी वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसे ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है या जाहिर किया जाता है। इसके मैथमेटिकल रिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ये बराबर हो जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपको रिजल्टेंट देता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसी तरह आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट के बारे में जानिए। इन एसआई सिस्टम इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, आपका इसका यूनिट जो है वो होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो ई के लिए, और एरिया का जो यूनिट होता है वो आपको पता है कि मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो इसका एसआई यूनिट होगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने जैसा कि देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल रिलेशन है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। E डॉट ए मीन्स ई ए कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी ई पे डिपेंड करता है, नंबर 2 सरफेस एरिया यानी ए पे डिपेंड करता है, एंड नंबर 3 ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस यानी थीटा पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जाम्पल के लिए आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं और इसके अलावा दो एरिया एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। एक एरिया एलिमेंट है ए और दूसरा एरिया एलिमेंट है बी। आप देख सकते हैं कि एरिया ए में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 हैं, जबकि एरिया बी में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 हैं। इसका मतलब है कि एरिया ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 होगा और इसी तरह एरिया बी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 2 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मज़ीद पढ़ने से पहले हम वेक्टर एरिया के बारे में जान लेते हैं। वेक्टर एरिया क्या है? इट इज़ एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया ए बट इट्स डायरेक्शन इज़ नॉर्मल टू दिस एरिया। जब आप कोई सरफेस लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है। वेक्टर एरिया भी सरफेस एरिया में मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन जब आप इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। इसमें केस 1 है फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। अब आपका फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? आप फिगर में देख सकते हैं कि आपका एरिया एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है, जबकि वेक्टर एरिया ए जिसे एरो से जाहिर किया गया है वो आप देख सकते हैं कि आपके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, या इन दोनों के दरमियान आपका थीटा जो है वो 0 है। तो इसके लिए फिर मैथमेटिकली अगर आप देखें तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए परपेंडिकुलर, जब आपने अपना सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली प्लेस किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए। तो आप कह सकते हैं ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा आपके पास क्या है? 0 है,
क्योंकि आपने वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 0 पे है या पैरेलल है, तो आप थीटा को 0 पुट करेंगे। कॉज ऑफ 0 आपको मालूम है कि 1 के बराबर होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में ई ए के बराबर होगा। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, वो है मिनिमम फ्लक्स के लिए। मिनिमम फ्लक्स के लिए आपका एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल प्लेस किया गया है, जबकि वेक्टर एरिया जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। यानी ई और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस केस में आप थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे। आपको पता है कि कॉज ऑफ 90 जो है वो 0 के बराबर होता है। इस तरह आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में 0 होगा। अब हम अपना थर्ड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ किसी ख़ास इंक्लिनेशन पे प्लेस किया गया है, और वो इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका वो क्या होगा, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि आपका एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से थीटा एंगल पे या थीटा इंक्लिनेशन पे प्लेस किया गया है।